जय हिंद बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी ट्रायंगल्स चैप्टर से थ्योरम 6.1 है हमारे पास। आइए समझें थ्योरम 6.1 को। तो देखो थ्योरम 6.1 में क्या है, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद समझाते हैं आपको कि थ्योरम क्या कह रही है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ध्यान से सुनिए, बोल रहा है अगर आपके पास एक कोई ट्राइंगल है तो ट्राइंगल की बात आई तो ट्राइंगल बनाना पड़ेगा बच्चों। जैसे मान लो आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, समझ में आ रही बात? ठीक है। जैसे आपके पास अगर एक ट्राइंगल है, इस लाइन के या किसी भी लाइन के पैरेलल आप एक लाइन बना लो। जैसे ये आपने कोई लाइन बनाई जो BC के पैरेलल है, D और E पॉइंट मान लेते हैं इनको। ध्यान से सुने, अगर एक ट्राइंगल के अंदर आप एक लाइन पैरेलल बनाए दूसरी लाइन के, ठीक है, मतलब ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। अब फिर आगे, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है। ये जो आपने पैरेलल लाइन बनाई, किसी ट्राइंगल की तीन साइडें होती हैं, तीन साइडों में से किसी एक साइड के पैरेलल आपने एक लाइन बनाई, और ये जो लाइन है दो जो दूसरी साइड्स हैं उनको डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे AB को D पे इंटरसेक्ट कर रही है और AC को E पे। बोलो बात समझ में आ रही है? फिर क्या होगा, देन दी अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि जो दो साइडें बची, ये जो लाइन थी DE, ये तो BC के पैरेलल है, इसके पैरेलल होने से ट्राइंगल में क्या होगा, ये जो अदर टू साइड्स बची मतलब AB और AC साइड के साथ क्या होगा, ये सेम रेशो में डिवाइड हो जाएंगी। सेम रेशो में डिवाइड होने का क्या मतलब, जैसे ये 3/5 है तो ये भी 3/5 ही होगा। जैसे मतलब AD, ध्यान से सुने बच्चों, AD अपान क्या, DB इक्वल्स टू AE अपान EC। बोलो बात समझ में आ रही है? इस लाइन को अगर इस लाइन के पैरेलल बनाया, मतलब अगर DE और BC पैरेलल हैं ट्राइंगल के अंदर, तो AD अपान DB इक्वल्स टू AE अपान EC होगा। ये थ्योरम की स्टेटमेंट कह रही थी, ठीक है। पैरेलल होने की वजह से ये सेम रेशो में आएंगी। अब क्वेश्चन में है क्या, मतलब थ्योरम की स्टेटमेंट में क्या है कि आपको ये गिवन में क्या लिखोगे, गिवन में क्या आएगा, ध्यान से सुने बच्चों, गिवन में आएगा कि आपको DE जो है ये पैरेलल गिवन है BC के, ये पैरेलल गिवन है, और टू प्रूव में क्या आएगा, इसके पैरेलल होने से क्या हो गया कि AD अपान DB इक्वल्स टू AE अपान EC हो जाएगा, ठीक है। ये टू प्रूव में आएगा, मतलब अगर ये पैरेलल है तो ये सेम रेशो में डिवाइड होंगी अदर टू साइड्स। बोलो बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही बात? स्टेटमेंट इसकी याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसका एक और नाम है BPT थ्योरम, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसी का एक और नाम भी है थेल्स थ्योरम। तीनों ही नाम इसी थ्योरम के हैं। आई होप आपको इसका बेसिक जो है वो समझ में आ गया होगा कि क्या कह रहा था। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया। तो गिवन में क्या लिखोगे, ए ट्राइंगल ABC, ठीक है, ए ट्राइंगल ABC इन विच DE पैरेलल किसके, BC के, एंड इंटरसेक्ट AB एट D एंड AC एट E। तो देख लो AB को, ये जो DE लाइन है D पे इंटरसेक्ट कर रही है और AC को E पे। बोलो बात समझ में आ रही है? इसको हम गिवन के अंदर लिखेंगे। तो देखो गिवन में क्या लिखोगे, ए ट्राइंगल ABC इन विच DE पैरेलल BC। तो देख लो DE पैरेलल BC, ये उसने गिवन दिया है। इंटरसेक्ट AB एट D, AB को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, D पे, एंड AC को कहाँ पे बच्चों, E पे, एंड AC एट E। ये बच्चों कहाँ से लिखना होता है, ये डायग्राम को देख के लिखना होता है गिवन। बोलो बात समझ में आ रही है? उसके बाद टू प्रूव क्या करना है, अगर उसने बोला ये पैरेलल है तो फिर ये भी सेम रेशो में डिवाइड होगी। समझ में आ रही बात? तो टू प्रूव में आ जाएगा AD अपान DB इक्वल्स टू AE अपान EC। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, अब ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। अब मेरे को करना क्या है, मेरे को प्रूव करना है कि AD अपान DB जो है, ध्यान से सुने बच्चों, AD अपान DB जो है ये AE अपान EC के इक्वल है, ये प्रूव करना है। अब इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को खुद से परपेंडिकुलर बच्चों ड्रा करने पड़ेंगे, मतलब कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुने, मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। मैंने DF परपेंडिकुलर बनाया किसके ऊपर, AC के ऊपर। ऐसे ही मैंने EG
ईजी परपेंडिकुलर बनाया किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। क्या बात समझ में आई? उसके बाद मैंने क्या किया, डी और सी को ज्वाइन कर दिया और बी और ई को भी ज्वाइन कर दिया, तो आपकी डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगी। अभी पता चल जाएगा कि हमने ज्वाइन क्यों किया, कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि थ्योरम का प्रूफ चाहिए हमें। बोलो बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुने, इसको क्या लिखोगे, ड्रा डी एफ परपेंडिकुलर ऑन ए सी एंड ई जी परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ज्वाइन बी ई एंड डी सी या सी डी, कुछ भी लिखें, ठीक है। जो भी कंस्ट्रक्शन करोगे उसको डॉटेड बनाए, लेकिन यहाँ पे आपको स्क्रीन के अंदर दिखे, ठीक है, इसलिए हमने पूरा ही बना दिया। अब ध्यान से सुने, तो कंस्ट्रक्शन क्या क्या की है जो ब्लैक कलर से आपको दिख रही होगी, समझ में आ रही बात। अब इसको कंस्ट्रक्शन के अंदर लिखेंगे, ड्रा डी एफ परपेंडिकुलर ए सी, ठीक है। डी एफ किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ऑन ए सी, एंड ई जी परपेंडिकुलर किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, एंड ई जी परपेंडिकुलर ए बी के ऊपर। फिर उसके बाद ज्वाइन बी ई एंड सी डी, फिर हमने ज्वाइन किसको किया, बी ई और सी डी को। बोलो बात समझ में आई? यहां तक नोट कीजिए बच्चों। अब समझेंगे बच्चों प्रूफ को। अब देखो प्रूफ में क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए डी आ रहा है। अब देखो मेरे को ए डी कहाँ से मिल सकता है, तो ए डी मेरे को ए डी ई इस ट्राइंगल से मिल सकता है। और इस ट्राइंगल को अगर आप बच्चों देखें, ध्यान से देखें, ध्यान से, ये ट्राइंगल है आपका ए डी और ई। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात। ई जी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये जिसके ऊपर परपेंडिकुलर गिरे तो इससे नीचे वाली साइड ये बेस होती है बच्चों, ये क्या होती है, बेस। और ये जो परपेंडिकुलर है इसको हाइट बोल लो, यहाँ अल्टीट्यूड बोल लो, एक ही चीज़ है। बोलो बात समझ में आ रही है? अब आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला तो पढ़ा ही होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो इस फार्मूला को यूज़ करके मैं एरिया फाइंड कर सकता हूँ। अभी थ्योरम को देखते जाओ कैसे कैसे प्रूफ इसका बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस। ध्यान से सुने बच्चों, ए डी ई ट्राइंगल का एरिया क्या, 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है बच्चों, ए डी, ध्यान से सुने, इंटू हाइट, हाइट क्या है, ई जी। बोलो क्या बात समझ में? ये फार्मूला हमने यूज़ किया है, इसके सामने रीजन दे दे तो क्या आ जाएगा, शॉर्ट में लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए डी इंटू ई जी। और इसको बच्चों मैं फर्स्ट इक्वेशन मान रहा हूँ। क्या बात समझ में आई, बात समझ में आई? अब देखो ए डी तो मेरे को दिख रहा है यहाँ से, अब क्या चाहिए, और डी बी। ध्यान से सुनना बच्चों, क्या चाहिए, डी बी। तो डी बी कहाँ से मिल सकता है, डी बी ई, इस ट्राइंगल से डी बी मिल सकता है। बोलो बच्चों बात समझ में आ रही है? जिस ट्राइंगल से डी बी मिल सकता है उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लो। ध्यान से देखें, ध्यान से देखें बच्चों, कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा डी बी और ई। अब मेरे को कैसे पता चले बेस कौन सा है बच्चों, अगर इसके अंदर कोई परपेंडिकुलर नहीं आ रहा, क्लास 9th का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इसके अंदर कहीं पे परपेंडिकुलर तो गिर नहीं रहा, तो मैं बेस कैसे बताऊं। तो अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड करें और एक्सटेंड करने पे इसी लाइन के मतलब इसी के ऊपर अगर कोई बाहर भी परपेंडिकुलर बन रहा हो तो यही बेस होता है। बोलो बात समझ में आ रही, मतलब बेस इस ट्राइंगल का यही होगा। ध्यान से सुने बच्चों, और इस ट्राइंगल की हाइट या अल्टीट्यूड क्या होगी, यही होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि इसका बेस एक्सटेंड करने पे जो लाइन परपेंडिकुलर वाली इस पे गिरे वही हाइट होती है। तो इसका मतलब बेस तो हम डी बी ले सकते हैं और हाइट ई जी ले सकते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? क्योंकि इसी लाइन को देखो एक्सटेंड करके देखो इसको एक्सटेंड करके तो ई जी सी के ऊपर गिर रहा है, तो इस ट्राइंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है बच्चों, डी बी ई, ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, डी बी ई। क्या फार्मूला, 1/2 इंटू बेस, तो बेस क्या है बच्चों, डी बी इंटू हाइट। अब हाइट तो इसके अंदर तो नहीं बन रही, तो बाहर जाके देखो परपेंडिकुलर वाली लाइन इसकी हाइट होगी, तो क्या है वो, ई जी। क्या बच्चों मैं इसको सेकंड इक्वेशन मान सकता हूं? ध्यान से सुनो, क्या समझ में आ रही है आपको बात? अब ध्यान से सुने बच्चों, ध्यान से सुने। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड। मेरे को चाहिए बच्चों ए डी अपॉन डी बी। ध्यान से सुने, क्या चाहिए, ए डी अपॉन डी बी। अब देखो ए डी भी आ रहा है, डी बी भी आ रहा है। अगर इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ई जी से ई जी कैंसिल हो जाएगा, तो ए डी अपॉन डी बी आ जाएगा। मतलब ए डी अपॉन डी बी आने से जो मेरे को प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यही चीज़ हम करेंगे। ध्यान से सुने आप,
तो क्या लिखेंगे, डिवाइड, ध्यान से सुने, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको सेकंड से डिवाइड कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये, और सेकंड इक्वेशन ये है। तो लेफ्ट वाली साइड से लेफ्ट वाली साइड डिवाइड होगी और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड डिवाइड होगी। तो लेफ्ट में क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है 1/2 मल्टीप्लाई क्या ए डी मल्टीप्लाई क्या ई जी राइट हैंड साइड में, और यहाँ पे क्या है 1/2 मल्टीप्लाई क्या बच्चों डी बी मल्टीप्लाई क्या ई जी। अब जो सेम वैल्यूज़ हैं उनको कैंसिल कर दो बच्चों, ई जी से ई जी कैंसिल हो जाएगा और 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा ए डी अपान क्या डी बी। क्या ये बात समझ में आ रही है, बोलो बात समझ में आ रही है। तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपान एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई कितना आ गया, ए डी अपान डी बी। तो मैं इसको मिटा के ये लिख सकता हूँ कि इसका एरिया किसके बराबर आ गया, ए डी अपान डी बी के। बोलो बात समझ में आ रही है, बोलो बात समझ में आ रही है। तो ए डी अपान डी बी, तो इसको इक्वेशन स्टार मान लो, ठीक है, ध्यान से सुनते जाओ। तो लेफ्ट हैंड साइड ए डी अपान डी बी चाहिए था, तो ए डी अपान डी बी हमारे पास आ चुका है। हमारा आधा काम तो बच्चों हो चुका है, ए डी अपान डी बी चाहिए हमारे पास आ चुका है। अब चाहिए क्या, एस ए ई अपान ई सी। अब हम ढूंढेंगे ट्राइंगल के अंदर कि हमें ए ई और ई सी कहाँ से मिल सकता है। सबसे पहले ए ई को खोजते हैं। अब देखो ए ई तो यहाँ से मिल सकता है, मतलब अगर ये ट्राइंगल में मैं फिर से जाऊँ, ये इसी ट्राइंगल में, तो ए ई बेस है और डी एफ फिर हाइट लेनी पड़ेगी 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखो बच्चों ए ई डी, ये ट्राइंगल लिखो या ए डी ई, ट्राइंगल तो यही रहेगा बच्चों। तो इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करो, तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, इस ट्राइंगल का एरिया ए डी ई, क्या फार्मूला 1/2 इंटू बेस। तो बच्चों बेस क्या है, ए ई इंटू हाइट, हाइट क्या है बच्चों डी एफ। क्या बात समझ में आ रही है, बोलो बच्चों बात समझ में आ रही है, समझ रहे हो। तो इस ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब इसको मैं इक्वेशन मान लूंगा, फर्स्ट इसको माना है, सेकंड इसको माना है, तो इसको मैं इक्वेशन थर्ड मान रहा हूं। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, मेरे पास ए ई भी आ चुका है, ए ई। अब अपान में क्या चाहिए, ई सी। तो अब ई सी चाहिए तो ई सी को बेस मानना पड़ेगा, ठीक है। बेस मानूंगा तो इसके अंदर तो हाइट आ नहीं रही कोई, तो इस लाइन को एक्सटेंड करके देखो, ध्यान से देखो बच्चों, इसी लाइन इसी को एक्सटेंड करके देखो, तो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर वाली लाइन गिर रही है डी एफ, यही इसकी हाइट होगी। उसका एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे बच्चों, ई सी डी। दिख रहा है ट्राइंगल, ये ट्राइंगल दिख रहा है बच्चों। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ई सी डी। तो क्या फार्मूला 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है बच्चों ई सी इंटू हाइट। अब हाइट तो बच्चों इस ट्राइंगल को अगर देखें, ठीक है, पहले हमने ये ट्राइंगल बना दिया था बच्चों, इस ट्राइंगल को देखें, ध्यान से देखें बच्चों, ध्यान से देखें, ध्यान से। बेस तो ये है, हाइट कौन सी होगी इस ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल की हाइट कौन सी होगी, इस लाइन को एक्सटेंड करो, इसके ऊपर डी एफ गिर रही है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो इसको हम मानेंगे इक्वेशन फोर्थ। बोलो बात समझ में आ रही है। अब फिर से थर्ड और फोर्थ को डिवाइड कर दो, 1/2 से 1/2 कैंसिल, डी एफ से डी एफ कैंसिल, ए ई अपान ई सी आ जाएगा। तो क्या लिखोगे, सेम फिर से रीजन देंगे, डिवाइड इक्वेशन कौन सी, थर्ड बाय फोर्थ। थर्ड को फोर्थ इक्वेशन से डिवाइड कर दो। तो थर्ड में क्या है बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस क्या है ए ई, हाइट क्या है डी एफ, और लेफ्ट में क्या आ रहा है, इन दोनों को डिवाइड करोगे, लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या ई सी डी इक्वल्स टू क्या है राइट हैंड साइड में 1/2 इंटू ई सी इंटू क्या बच्चों डी एफ। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब जो सेम वैल्यूज है उनको कैंसिल कर दो, डी एफ से डी एफ कैंसिल, समझ में आ रही बात, 1/2 से 1/2 कैंसिल। तो आपके पास क्या आ जाएगा एरिया, ध्यान से सुने, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपान एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी इक्वल्स टू कितना, ए ई अपान क्या ई सी। समझ में आ रही बात। तो ये दो ट्राइंगल को हमने यूज़ किया बारी बारी से, ध्यान से सुने बच्चों। अब ध्यान से देखें, लेफ्ट हैंड साइड चाहिए ए डी अपान डी बी, तो ए डी अपान डी बी आ रहा है।
राइट हैंड साइड चाहिए ए ई अपान ई सी, तो ए ई अपान ई सी आ रहा है। तो मतलब अगर ये और ये इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड्स सेम हो जाए तो इनकी राइट हैंड साइड सेम हो जाएंगी, और राइट हैंड साइड सेम हो जाएंगी तो हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। लेकिन ध्यान से सुने, यहाँ पे आ रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। कौन सा ट्राइंगल? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। ऊपर यहाँ पे भी आ रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। ये तो ट्राइंगल सेम है, लेकिन यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में आ रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, और यहाँ पे आ रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी। तो ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं, तो अलग अलग ट्राइंगल का एरिया हम ऐसे शो नहीं कर सकते कि इक्वल है, तो पहले हमें इनके एरिया को इक्वल करना पड़ेगा। जब हम इन दोनों के एरिया को इक्वल कर देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अब उसके लिए आपको फिर से क्या करना पड़ेगा? क्लास 9th का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। पहले यहाँ तक नोट कीजिए, अब नेक्स्ट समझेंगे बच्चों। ध्यान से सुनिए, हमने यहाँ तक तो सॉल्व कर लिया थ्योरम को। ध्यान से देखें, ए डी अपान डी बी इक्वल्स टू ए ई अपान ई सी, ये इक्वल करने हैं, ठीक है। ये दोनों इक्वल तभी होंगे जब लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम होगी, दोनों इक्वेशंस की। तो ऊपर ट्राइंगल का एरिया सेम आ रहा है, बस हमें बी डी ई ट्राइंगल और ई सी डी ट्राइंगल दोनों का एरिया इक्वल शो कर दे तो हमारी थ्योरम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन इसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा? बी डी ई, मतलब ये ट्राइंगल डी बी ई। तो आइए समझे ट्राइंगल डी बी ई कौन सा है। ये ट्राइंगल दिख रहा होगा, ध्यान से देखें बच्चों, कुछ इस तरह से ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा। ये ट्राइंगल डी बी ई, ये एक ट्राइंगल है। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है बच्चों? दूसरा ट्राइंगल है ई सी डी, कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, ई सी और डी दिख रहा है, समझ रहे हो। एक ट्राइंगल है ये और एक ट्राइंगल है ये दोनों ट्राइंगल, और यहाँ पे है बी सी। अब ध्यान से देखो, ये आपने क्लास 9th के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ होगा, हम सिर्फ रिवाइज करवाएंगे। ध्यान से देखो, पहले इस ट्राइंगल को देखना डी बी ई। ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल को देखो, ये ट्राइंगल किसके ऊपर खड़ा है? डी ई के ऊपर। और फिर इस ट्राइंगल को देखो ई सी डी, ये ट्राइंगल दिख रहा है बच्चों, ये ट्राइंगल भी किसके ऊपर खड़ा है? डी ई के ऊपर। मतलब सेम बेस के ऊपर खड़े हैं दोनों ट्राइंगल, सेम बेस के ऊपर खड़े हैं। सेम बेस क्या है इनका? दोनों ट्राइंगल का डी ई। डी ई क्या? दोनों ट्राइंगल का सेम बेस। अच्छा, और उसके बाद बच्चों डी ई जो है ये पैरेलल भी थी किसके? बी सी के, ठीक है। ये कहाँ से? ये बच्चों गिवन था, समझ में आ रही बात। क्लास 9th के अंदर ये थ्योरम थी, अगर दो ट्राइंगल जैसे ये डी बी ई ट्राइंगल, ये पहला ट्राइंगल, और ई सी डी ये दूसरा ट्राइंगल, अगर दोनों ट्राइंगल का बेस क्या है? सेम, और दोनों के दोनों ट्राइंगल देखो सेम पैरेलल के बीच में आ रहे हैं, दोनों के दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल के बीच में आ रहे हैं, तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया हमेशा इक्वल होता है। क्या होता है? इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल। क्या लिखोगे? टू ट्राइंगल डी बी ई एंड ट्राइंगल ई सी डी lie on the same base DE and between the same parallel DE and BC. Therefore, area of triangle क्या? DBE equals to area of triangle ECD. तो इसी से आपकी थ्योरम सॉल्व हो जाएगी। तो आपको ये लिखना पड़ेगा, आप यहाँ तक नोट कर लें, हम लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट समझेंगे बच्चों। तो ध्यान से देखो, इन दोनों का बेस सेम होने की वजह से और दोनों के दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल के बीच होने की वजह से इन दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा? इक्वल। तो बी डी ई ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, ठीक है, बी डी ई, ठीक है। बी डी ई लिखो या डी बी ई लिखो, अगर आपने ऊपर डी बी ई लिखा है तो डी बी ई ही लिखें, ठीक है। यहाँ पे आपने डी बी लिखा है, इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? ई सी डी, तो इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी, दोनों का एरिया इक्वल हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, ध्यान से सुने। कौन सा ट्राइंगल था ये? डी बी ई ट्राइंगल, इसका बेस क्या है? डी ई। ई सी डी ट्राइंगल कौन सा है बच्चों? ये, और इसका बेस भी क्या है? डी ई, और दोनों की दोनों लाइनें पैरेलल थी, तो इन दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। अब ध्यान से देखें, इसको इक्वेशन मैं कुछ नाम दे दूं, थर्ड, कुछ भी फोर्थ इक्वेशन जैसे इसको नाम दे दें, और इसको क्या दे दें? इक्वेशन को नाम फिफ्थ, ठीक है। फोर्थ तक हो गई थी बच्चों, फिफ्थ इसको नाम दे देते हैं, इसको सिक्स्थ नाम दे देते हैं। तो हम क्या करेंगे? पुट इक्वेशन सिक्स्थ इन इक्वेशन फिफ्थ। आपने क्या किया? जो सिक्स्थ इक्वेशन है उसको फिफ्थ में पुट कर दो, ठीक है। क्यों कर दें इसको फिफ्थ में पुट? ध्यान से सुनो, जो ई सी डी है उसकी जगह, ई सी डी की जगह क्या लिख देंगे? डी बी, बाकी सेम रहने देंगे। आइए समझे कैसे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी था बच्चों,
तो ECD का एरिया किसके बराबर है, DBE के बराबर। तो इसकी जगह लिख दो DBE इक्वल्स टू, बाकी सेम रहने दो, क्या है बाकी AE अपान क्या EC, बाकी सेम रहने दिया। हमने क्या किया, सिर्फ ECD की जगह क्या एरिया लिख दिया DBE। कौन सी इक्वेशन को यूज़ करके, 60 इक्वेशन को। अब इसको नाम दे दो बच्चों डबल स्टार। अब आप स्टार वाली इक्वेशन देखो और डबल स्टार वाली इक्वेशन देखो ध्यान से, इनकी लेफ्ट हैंड साइड देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपान एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE। तो इसको देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपान एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, इन दोनों की स्टार वाली इक्वेशन और डबल स्टार वाली इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड देखो, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है। अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो बच्चों इनकी राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। बस लिखना कैसे पड़ेगा, फ्रॉम इक्वेशन स्टार एंड डबल स्टार। स्टार और डबल स्टार इक्वेशन से हमें क्या मिला, इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है। अगर किसी भी इक्वेशन की मैथ्स में दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो खुद व खुद ही राइट हैंड साइड सेम हो जाती है। तो सिर्फ इतना लिखने से ही क्या हो गया, AD अपान DB इक्वल्स टू AE अपान EC। समझ में आ रही बात। और इसी चीज़ को देखो आपने प्रूव करना था, AD अपान DB इक्वल्स टू AE अपान EC। समझ में आ रही बात। तो इसी से ही आपकी थ्योरम जो है प्रूव होगी। एंड में लिखना है हैंस प्रूव। बोलो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। अगर आपको मैथ्स एनालिसिस की ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।